दोस्तों वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 2914 सॉल्व करेंगे, विच इज मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस टू मेक अ बाइनरी स्ट्रिंग ब्यूटीफुल। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, बट ये बहुत ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो यहाँ पे आपको जीरो इंडेक्स्ड बाइनरी स्ट्रिंग एस गिवन होगा एंड हैविंग एन इवन लेंथ। ओके, सो इवन लेंथ की आपको जीरो इंडेक्स्ड बाइनरी स्ट्रिंग आपको एस गिवन होगी and a string is beautiful if it is possible to partition it into one or a more substring such that। so देखो, एक जो string है, ये जो string given होगी वो beautiful तब होगी if it is possible to partition, उसको हम क्या कर सके, partition कर सके into the one or a more substring में, such that। अब देखो substring कैसी होनी चाहिए, such that each substring has an even length। तो जो substring होगी वो even length की होनी चाहिए and each substring कंटेन्स ओनली वंस और ओनली जीरोस। और वो जो सबस्ट्रिंग है वो तो वो कंटेन करेगी या तो जीरो को या फिर वन को। ठीक है, यू कैन चेंज एनी कैरेक्टर एस टू द जीरो और अ वन। सो आप किसी भी कैरेक्टर ऑफ एस को जीरो या फिर वन में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड टू मेक द स्ट्रिंग एस ब्यूटिफुल। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस जो भी रिक्वायर्ड होंगे टू मेक कोई भी स्ट्रिंग है एज अ ब्यूटीफुल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एस गिवन है, यहाँ पे 1001, तो यहाँ पे आउटपुट 2 आया है। क्यों आया है, क्योंकि देखो बीच में यहाँ पे 0 है। तो अगर हम इस 0 को क्या करते हैं, 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 में कन्वर्ट कर देते हैं इन दोनों को, तो ये क्या होंगे, ये एक ब्यूटीफुल स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं, अगर हम क्या करें, लास्ट की ये जो 1 है इनको अगर हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी ये ब्यूटीफुल बन जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, 1 0 है, तो अगर इस 0 को हम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें क्या होगा, एक चेंजेस की ज़रूरत होगी और ये क्या होगा, ब्यूटीफुल स्ट्रिंग बन जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या अप्रोच रहने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें मिनिमम नंबर्स ऑफ हमें यहाँ पे चेंजेस बताने हैं जिससे कि ये जो स्ट्रिंग है वो ब्यूटीफुल हो जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम इसकी सबस्ट्रिंग देख लेते हैं। तो ये इस स्ट्रिंग को हम अगेन ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया हमने, और क्या करेंगे कि यहाँ पे सबस्ट्रिंग देखते हैं। ठीक है, तो देखो इवन लेंथ की सबस्ट्रिंग होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है कि इवन लेंथ होनी चाहिए और सबस्ट्रिंग देखना है। अगर इस पूरे के लिए सबस्ट्रिंग देखूँ तो देखो ये इसकी लेंथ क्या है, इवन है, और ये एक सबस्ट्रिंग हो जाएगा इस पूरे स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा, ये भी इवन लेंथ का है और एक सबस्ट्रिंग हो गया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये देखती हूँ कि मुझे कितने चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे, तो देखते हैं। देखो अगर मैं क्या करूँ, ये जो सेंटर वाले 0 हैं इनको मैं 1 में कन्वर्ट कर देती हूँ तो ये सारे 1 हो जाएंगे, तो ये एक ब्यूटीफुल स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे यहाँ पे 2 चेंजेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, और अगर इनको मैं 0 में कन्वर्ट कर रही हूँ, इन सारे 1s को 0 में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे 4 चेंजेस की ज़रूरत होगी। बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे मिनिमम चाहिए, तो मैंने यहाँ से मिनिमम रख लिया। सपोज यहाँ पे 2 की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक सब स्ट्रिंग है। अब इस सब स्ट्रिंग में अगर इन दोनों को मैं क्या करूँ, इन सेंटर वालों को 1 में कन्वर्ट करूँ तो मुझे 2 चेंजेस की ज़रूरत होगी। और अगर इनको मैं क्या कर रही हूँ, इस लास्ट वालों को मैं 0 में कन्वर्ट कर रही हूँ तो भी मुझे 2 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बट मुझे मिनिमम चाहिए और मिनिमम मुझे दोनों में से कोई भी मिल जाएगा, तो मैं सपोज़ यहाँ पे इन 0 को 1 में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं इनको देखूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पूरे यहाँ पे सबस्ट्रिंग्स ले रही हूँ जिनकी लेंथ थोड़ी बड़ी बड़ी सी है, तो इनमें मुझे क्या होंगे, यहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत हो रही है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना है, मुझे तो मिनिमम चेंजेस रिक्वायर्ड टू मेक दिस स्ट्रिंग ब्यूटीफुल करना है ना यहाँ पे कन्वर्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे वो रिटर्न करना है कि मिनिमम नंबर्स चाहिए मुझे, तो मिनिमम नंबर्स के लिए मैं कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स को देखती हूँ। जैसे देखो कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स को देखो यहाँ पे, तो क्या मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, तो यहाँ पे 0 चेंजेस रिक्वायर्ड है। अगर मैं इन कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स को देखूँ तो यहाँ पे भी 0 रिक्वायर्ड है, और अगर मैं इन पेयर्स को देखूँ तो यहाँ पे भी 0। तो अगर मैं कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे इतना पता चल जाएगा कि भाई मुझे मिनिमम तो मिल जाएगा, मुझे मिनिमम चेंजेस पता चल जाएंगे कि मिनिमम कितने चेंजेस रिक्वायर्ड है टू मेक दिस स्ट्रिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को देख रही हूँ, अगर मैं लार्जेस्ट स्ट्रिंग लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग देख रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ सकती है चेंजेस की। बट अगर मैं कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स में देख रही हूँ तो मुझे मिनिमम चाहिए, और मुझे रिटर्न भी यहाँ से क्या करना है, मिनिमम नंबर्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं क्या करूँगी, कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स को चेक करूँगी।
कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स में फॉर लूप की हेल्प से यहाँ पे काउंटर वेरिएबल बना लेंगे जो कि काउंट करेगा चेंजेस को, और मैं कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स में मैं चेक करते जाऊंगी कि मुझे अगर मेरे जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स में कैरेक्टर होंगे वो सेम नहीं है तो मेरे काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज कर दो, और अगर सेम है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है चेंज करने की। मीन्स इस केस में मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है चेंजेस करने की, तो यहाँ से मिनिमम नंबर्स ऑफ चेंजेस कितने आएंगे, यहाँ पे 0 आएगा और 0 रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो अब कोड लिखते हैं इसका तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बट आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हम कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स में क्यों चेक कर रहे हैं यहाँ पे अपने मिनिमम नंबर्स ऑफ चेंजेस को। ओके, क्योंकि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव में चेक करेंगे तो हमें मिनिमम मिलेगा, बाकी अगर और किसी वे से हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई अनदर रिजल्ट मिल सकता है जो कि लार्जेस्ट भी हो सकता है। ओके, बट हमें क्या रिक्वायर्ड है, मिनिमम। अब फाइनली इसका कोड लिख लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, एक काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं, तो इंट काउंट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ओके, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसको ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, तो इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा और जो आई की वैल्यू है वो लेस देन होगी हमारे एस की लेंथ से। ठीक है, तो एस की लेंथ तक जाएगा और आई को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट बाय 1 नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट बाय 2 करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स को चेक करना है। ठीक है, सो दैट हम मिनिमम क्या कर पाए, चेंजेस जो भी होंगे, मिनिमम नंबर्स ऑफ चेंजेस हैं उनको हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इफ़ क्या हो कि हमारा एस डॉट कैरेट जो ith पोजीशन वाला हमारा कैरेक्टर है वो अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू हमारा एस डॉट कैर एट हमारा कौन सा i+1 के इक्वल नहीं है, अगर i+1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको काउंट को बढ़ाना है कि हमें यहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, और एट लास्ट हमें रिटर्न क्या करना है, अपने काउंट को। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कोड था। अब इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। देखो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को ट्रिवर्स किया है तो बिग ऑफ एन, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन क्या होगी, एस की लेंथ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।